मैं शुरू से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट कभी नहीं होता। अच्छा। मतलब ना खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, हुँ, ना हुँ। गम में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ। हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे मालूम है कुछ जो है वैसा रहेगा नहीं, हुँ। जो कल जो होगा वैसा रहेगा नहीं, जो परसों है वैसा रहेगा नहीं। हमेशा चेंज होता रहता है ना। हाँ, बिल्कुल। मेरे डैडी एक टाइम पे बहुत अच्छे टॉप एक्टर थे, नाम था, बंगला था, ये था। फिर विराज चले गए हम लोग, हुँ, गरीबी में दिन निकाला। हुँ, हुँ। आज फिर बम्बई आ गए। चलता रहता साइकिल एक। वेलकम टू सोशल। वी ऑल नो फिल्म इंडस्ट्री कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, जहाँ एक फ्राइडे कोई स्टार बनता है तो अगले फ्राइडे कोई और। जस्ट लाइक लाइफ, नथिंग इज परमानेंट इन दिस इंडस्ट्री। ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो एक टाइम सबसे बड़े स्टार्स थे, पीपल यूज्ड टू ऑब्सेस अबाउट देम, पर आज उन्हें कोई नहीं पूछता है। दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी एज अ स्टार। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, सो डू वॉच इट टिल द एंड। नंबर 10, रणवीर सिंह। वी रेगुलरली सी कि रणवीर को ऑनलाइन कितना हेट मिलता है, बट ही इज नॉट समबडी हु डिजर्व्स इट। ही हैज डन नो रॉन्ग। इनफैक्ट उनकी लास्ट कई फिल्म्स में हिज परफॉर्मेंस हैज बीन रियली गुड। इट्स जस्ट दैट उनको रणवीर कपूर से कंपेयर किया जाता है और इसी वजह से उनके अराउंड काफी नेगेटिविटी हो गई है। उनकी लास्ट कुछ फिल्म्स कमर्शियली अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई थी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव पीआर अराउंड हिम। इनफैक्ट अब तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि he has lost his craze amongst the audience. Well, this is just an example how unnecessary negativity can spoil an actor's image. We are quite sure कि वो अपनी नई फिल्म के साथ सबको गलत प्रूव कर देंगे। नंबर 9, सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी का 90s में अलग ही क्रेज था। There was a time when he had given back-to-back hits like दिलवाले and मोहरा, जिस वजह से वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे। He was very different from the other 90s stars। शायद इसी वजह से लोग उनसे उतना कनेक्ट कर पाते थे, but sadly अब वो masses में उतना पॉपुलर नहीं है। People still like him for his social media presence and interviews, but he no longer has that massive popularity he once used to have. Even film wise उनकी काफी टाइम से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई है जिससे उन्हें एक्लेम मिला हो। भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। Number 8, विवेक ओबेरॉय। Just imagine you get to work in your first film with Ram Gopal Verma. उस सेंस में विवेक ओबेरॉय का परफेक्ट डेब्यू हुआ था। And then he did a romantic film Satya, which made Vivek an overnight star. He was considered to be the next big thing in Bollywood, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया। In just a few years, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इतना कुछ हुआ कि उनका स्टारडम एकदम से खत्म हो गया था। उनको ना बड़े प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म्स में ले रहे थे और जो फिल्म्स वो कर रहे थे वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी। इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ हसल उनको ओटीटी स्पेस पर रिकॉग्निशन मिल रहा है, बट वी ऑल नो विवेक couldn't become a big star as he was claimed to be. सब दिख रहा है साफ साफ। तब नहीं दिख रहा था जब सड़क से उठाकर लाए थे तेरे को। अरे अपने फायदे के लिए उठाया था, मेरे लेना है। तू क्या सोचता है? कंपनी तेरे बिना नहीं चल सकती। Number 7, राजेश खन्ना। We keep using the term superstar very loosely. आज हर पॉपुलर एक्टर को सुपरस्टार कहा जाता है, but do you know who was the first ever superstar of the industry? It was none other than राजेश खन्ना। लोग उनको लेकर इतना obsessed हो गए थे that girls of the time used to marry his film posters. ये सुनने में काफी अजीब लगेगा, but that's what his craze was all about. इसके बाद उनके डाउनफॉल को देखना काफी ट्रॉमेटिक था, as he had lost everything in his old age. उनके पर्सनल लाइफ की वजह से उनका परसेप्शन मासेस में बिल्कुल चेंज हो गया था, and this also began to affect his relationships with people in the industry. इस सब की वजह से उनकी जो अपने फैंस में क्रेडिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई थी। क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत तो एक पल है बाबू मोशाय। आने वाले 6 महीने में जो लाखों पल में जीने वाले हैं, उसका क्या होगा? बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नंबर 6, प्रीति जिंटा। जो प्रीति जिंटा के करियर के साथ हुआ उसे समझना काफी मुश्किल है, बिकॉज शी वॉज इन हर प्राइम डेज व्हेन शी स्टॉप्ड कमिंग इनटू फिल्म्स। ऑडियंस में भी उनको लेकर काफी एक्साइटमेंट थी, बट सडनली शी वॉज नोवेयर टू बी सीन। शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज की थी और उस वजह से इंडस्ट्री ने साइलेंटली उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया।
We rarely see her in films now and it is so surprising कि उन्होंने streaming space में कुछ नहीं किया है. You also let us know कि क्या आप प्रीति के comeback को देखना चाहोगे? Do drop your opinions about it. Eventually what I learned was if you get a number from +92, don't pick it up. Do not pick up a +92 number because your phone gets recorded automatically for 6 months. Or a couple of months, basically. It's just protocol between the countries. And then there's a psychology of fear. You know, you can keep scaring someone till the point they're scared. But if they're not, then you can't do anything. So after one point, then every time the person would call me and say, we'll kill you or we'll do that, then I'd say, come to my country first. First, enter my country. Then I became a Fauji. Number 5, Govinda. हम सब लोगों ने अपने सामने गोविंदा का डाउनफॉल देखा है. From being a pioneer of the industry to today, जहां अब उन्हें credible films भी ऑफर नहीं होती, it's been a sad journey to watch. एक टाइम था जब कॉमेडी में उनको कोई बीट नहीं कर सकता था, but now he's been reduced to an internet meme. उनको देखकर ऐसा लगता है that he's stuck in some time machine. We hope that we get to see him back on screens sometime soon. एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती, उसे क्या कहते हैं बताओ? पुष्पा. पुष्पा. Number 4, Kangna Ranaut. We can agree to disagree, but Kangna last decade में एक completely different actress थी. The fact that she did films like Tanu Weds Manu, Queen and Panga, it shows her peak as an actress. But if we look at her performances now, it feels that she has lost that touch. उनके political statements की वजह से भी उनके fans divide हुए हैं, and she has always been on the wrong side of controversies. इसी वजह से उनकी audience में credibility काफी कम हो गई है. That might be the reason her films are also not working commercially. तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. Come, have a drink. Number 3, वरुण धवन. एक टाइम था जब वरुण धवन की mediocre films भी successful होती थी. They used to break records and earn great money. और आज ऐसा टाइम है जहां वो फिल्म्स जिसके लिए वो काफी हार्ड वर्क करते हैं, even they are not working out. Even जो उनका OTT डेब्यू था, उसे तक ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला. See how quickly times have changed for him. ऐसा लगता है कि उनका मासेस में से पुल खत्म हो गया है. ये टेढ़ा मुंह करके क्यों स्माइल कर रहे हो? शाहरुख खान हो क्या? सीधा करो. हाँ, थोड़ा और. अरे करो ना. अब इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? तुम नौटंकी कर रहे हो. Number 2, अक्षय कुमार. आप अक्षय की last 3 years की फिल्म्स का कलेक्शन देखो. You will realize that people are no longer interested in watching his films in theaters. वो इतनी सारी फिल्म्स करते हैं कि लोगों के पास हमेशा ऑप्शन होता है उनकी फिल्म्स OTT पर देखने का. So everybody just waits for them to get released on streaming platforms. Well, ये काफी sad part है as he's always been one of the biggest stars of the country. और उनको इस low phase में देखना काफी disappointing है. But the sad truth is कि एक स्टार को उनकी ऑडियंस पुल की वजह से जाना जाता है. Something which he has been lacking for a very long time. मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, 2 OTT की भी, और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता है. Number 1, Tiger Shroff. When Tiger entered the industry, he was called the next big action hero. In fact, कुछ लोग तो उन्हें next ऋतिक रोशन का भी टैग दे रहे थे. Starting में उन्होंने अपना एक अलग fan base बना लिया था, where everyone was very fond of his fighting skills. But eventually, उनकी film choices की वजह से उनकी reputation काफी impact हुई. Everyone could see how limited of an actor he is, और उनकी सारी films एक जैसी दिखने लगी थी. एक टाइम था जब वो kids में काफी popular थे, but now everyone has gotten bored of him. Or maybe those kids have grown up and realized the reality. छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि साथ रहो. कुछ हो जाता आज तो. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इनमें से ऐसा कौन सा एक्टर है जिसका डिक्लाइन देखकर आप काफी शॉक हुए थे. You just couldn't believe that this happened with such a great actor. We are looking forward to seeing your comments. तो चलिए that's a wrap on this video. आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं.